हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम विद जीनियस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है धनुर्बाण। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो यहाँ पे दोस्तों धनुर्बाण का अगर विग्रह किया जाए, धनुर्बाण का अगर विग्रह किया जाए तो बनता है धनुष और बाण। और जहाँ पर और नामक योजक चिन्ह आ जाता है वहाँ पर हमेशा होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा सवाल, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विध्वंस, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी तुल्य और ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो दोस्तों ध्वंस शब्द का विलोम शब्द होता है निर्माण। यहाँ पर विध्वंस से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सही जवाब है निर्माण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो दोस्तों धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर इस योजक चिन्ह डैश से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर ये योजक चिन्ह डैश आ जाता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन ये अपवाद है कि धीरे धीरे में द्वंद्व समास ना होकर अव्ययी भाव समास होता है। की ओर अगला क्वेश्चन है शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अहि, ऑप्शन बी अरि, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी बैरी। तो यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए अहि, यह है सही जवाब क्योंकि अहि सांप का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर अरि, बैरी और रिपु ये तीनों हैं शत्रु के पर्यायवाची। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी मधवा, ऑप्शन डी गणाधिप। तो दोस्तों यहाँ पे पुरंदर, शक्र और मधवा ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, गणाधिप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए नून, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी क्षार। तो दोस्तों यहाँ पे लवण का तद्भव नून होगा। नमक और क्षार दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के एकार्थी हैं या इनको समानार्थी कह सकते हैं। और सी जो लिखा है लवंग, ये लौंग का तत्सम रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दोस्तों संघार का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस हार। तो यहाँ पे सम प्लस हार दो जगह पे लिखा हुआ है, सी में सम प्लस हार है और डी में भी सम प्लस हार है। तो दोस्तों ध्यान रखें जिसमें हलंत लगा होता है नीचे वो वाला ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए गुरुकुलवासी, ऑप्शन बी छात्रावासी, ऑप्शन सी अंतेवासी, ऑप्शन डी आश्रमवासी। तो दोस्तों यहाँ पे गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। ऑप्शन सी सही आंसर है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति है। ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी सवर्ण, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहते हैं कुलीन। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए विघ्न आना, ऑप्शन बी बेफिक्र होना, ऑप्शन सी शक्तिहीन, ऑप्शन डी मालदार। तो गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय होता है मालदार होना। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? तो इसका सही जवाब है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना का अर्थ होता है अंधे के हाथ बटेर लगना।
अगला सवाल है गौ शब्द का वचन पहचानिए। ऑप्शन ए सदा बहुवचन, ऑप्शन बी एकवचन, ऑप्शन सी सदा एकवचन, ऑप्शन डी बहुवचन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है एकवचन, लेकिन यहाँ पर सदा एकवचन भी लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा एकवचन ही आंसर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।